Hello everyone. In this video, I am doing example number 3 of chapter quadrilaterals, and this example is on page number 142. So, what is the example? I am reading it. This is ABC is an isosceles triangle in which AB is equal to AC. And AD bisects exterior angle PAC and CD parallel AB. Show that angle DAC equal to angle BCA and ABCD is a parallelogram. Now, where the students face problem, the figure of this question is not given. You need to understand how the figure is to be drawn, right? So, sometimes when you are practicing, you just look the figure in the book and you draw, and in the exam you are not able to draw it. So understand how it is to be drawn. This is ट्राइंगल ABC. सबसे पहले आपने जैसा क्वेश्चन में बोला है वैसे ही करना है, ट्राइंगल ABC ड्रॉ की, राइट, इन विच AB इक्वल टू AC. आपने AB और AC को ऐसे मार्क करना है. देन AD बाइसेक्ट एक्सटीरियर एंगल PAC. अब PAC ये A पॉइंट, आप इस लाइन को एक्सटेंड करेंगे ऐसे. अब A को आप थोड़ा सा इस तरफ कर लो. दिस इज पॉइंट P. PAC का बाइसेक्टर क्या है? AD. सो दिस आई हैव टेकन दिस वे, AD. AD इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल PAC. तो आप ये एंगल 1 और 2 को इक्वल करेंगे. दिस इज एंगल PAD इक्वल टू CAD. ये एंगल 1 और एंगल 2 क्या होंगे? इक्वल होंगे, राइट. दिस इज गिवन. देन व्हाट यू हैव टू डू? AB पैरेलल टू CD यू आर टू ज्वाइन लाइक दिस. ये तो एक तो ये भी प्रूव करना है कि ABCD एक पैरेललोग्राम है. दूसरा प्रूव करना है एंगल DAC यानी एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल BCA. BCA इसके यहां एक आप नंबर दे दो, 3 एंगल नंबर, राइट. सो अंडरस्टैंड द फिगर वंस अगेन. ट्राइंगल ABC आपको दे रखी थी. AB और AC इक्वल दिया है. AB को एक्सटेंड किया P तक, तो एंगल PAC का बाइसेक्टर है AD. ये भी आपको गिवन में है. तो एंगल 1 और 2 क्या हो जाएंगे? इक्वल. और उसके बाद आपको प्रूव करना एक तो एंगल DAC जिसको आपने 2 नंबर दिया है इज इक्वल टू एंगल BCA जिसको आपने नंबर 3 दिया है. और उसके बाद सेकंड पार्ट है ABCD को क्या करना? प्रूव पैरेललोग्राम. तो स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले आप लिखेंगे AB इक्वल टू AC. दिस इज गिवन. अब AB इक्वल टू AC है. यहां पर एक नंबर लिखो 4, जहां पर ये एंगल ABC बना है, राइट. तो देयरफॉर एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 3. अब आपको पता है ये ट्राइंगल ABC आइसोसेलेस है, तो इसमें प्रॉपर्टी क्या लिखते हैं? एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर इक्वल. एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर इक्वल. अब आपने एक्सटीरियर एंगल सम प्रॉपर्टी ऑलरेडी पढ़ी हुई है, तो आप लिखो बाई एक्सटीरियर एंगल सम प्रॉपर्टी इन ट्राइंगल ABC. अब आप फिगर को देखेंगे. दिस इज ट्राइंगल ABC. इसमें एक्सटीरियर एंगल का नाम क्या है? एक्सटीरियर एंगल का नाम है एंगल PAC, राइट. सो दिस इज एंगल PAC इज इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ 2 इंटीरियर ऑपोजिट एंगल. तो एक 4 है और एक 3 है, तो एंगल 4 प्लस एंगल 3, राइट. अब एंगल 4 और 3 जो है वो इक्वल है, तो आप एंगल PAC को एंगल PAC लिख दो. एंगल 4 के प्लेस के ऊपर आप एंगल 3 लिखो, प्लस एंगल 3 को एंगल 3. बस यही आपको याद करना है.
आपने इसको 4 को क्यों रिप्लेस किया 3 के साथ? आई विल गिव यू इट्स ट्रिक। क्योंकि आपने एंगल 3 और एंगल 2 को इक्वल प्रूव करना है, इसलिए आपको 4 की तो जरूरत ही नहीं है। तो आप 4 को जो है वो 3 में कन्वर्ट कर दो, यहां पर लिख लो बिकॉज एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 3। नाउ एंगल PAC इज इक्वल टू 2 टाइम्स एंगल 3, राइट? एंगल PAC इज इक्वल टू 2 टाइम्स एंगल 3। अब आप इधर देखो, एंगल PAC का बाइसेक्टर क्या था? एंगल D, ये सॉरी साइड AD थी। तो एंगल 1 और 2 इक्वल थे। क्या आप एंगल PAC को 2 टाइम्स एंगल 2 बोल सकते हो? यस, बिकॉज इट इज बाइसेक्टर। और इसका भी मैं आपको लॉन्ग डिस्क्रिप्शन दे देता हूं। एंगल PAC जो है वो दो एंगलों का कॉम्बिनेशन है, 1 और 2 का। और जब एंगल 1 और 2 इक्वल है तो आप इसको 2 + 2 लिख सकते हो। सो एंगल PAC इज इक्वल टू 2 टाइम्स एंगल 2। तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो, एंगल PAC को आपने लिखा 2 टाइम्स एंगल 2 इज इक्वल टू 2 टाइम्स एंगल 3। 2 को आमने सामने कैंसिल कर दो, सो एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3। अब आप फिगर में देख सकते हो एंगल 2 का ओरिजिनल नेम है DAC, देयरफॉर एंगल DAC। और एंगल 3 का ओरिजिनल नेम है एंगल ACB। फर्स्ट पार्ट इज प्रूव। इस क्वेश्चन में थोड़ा फर्स्ट पार्ट ही थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था, अदरवाइज रेस्ट इज इजी। नाउ you are to prove that ABCD is a parallelogram। पैरेललोग्राम प्रूव करने के लिए आपको इसके दोनों पेयर्स ऑपोजिट साइड्स के क्या प्रूव करने हैं? पैरेलल। तो ये देखो BC और AD पैरेलल हो जाएंगे। क्यों? आप लिखो सेकंड पार्ट में, we have proved that अभी अभी आपने क्या प्रूव किया कि एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3, राइट? बट दे आर व्हाट टाइप ऑफ एंगल्स? ऑल्टरनेट इंटीरियर। बट दे आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अब फिर से फिगर देखो, अगर एंगल 2 और 3 ऑल्टरनेट इंटीरियर हैं तो AD और BC क्या हो जाएंगे? पैरेलल। देयरफॉर AD इज पैरेलल टू BC। अब दूसरी कंडीशन कैसे करनी है? BA पैरेलल टू CD कैसे करना है? अब जो बच्चे स्टेटमेंट को अच्छे से नहीं पढ़ते वो यहां पर स्टक हो जाते हैं। ये देखो जरा स्टेटमेंट में क्या दिया है, CD इज पैरेलल टू AB। तो ये कंडीशन ऑलरेडी दे रखी है, तो अब आप लिख दो कि CD इज पैरेलल टू AB गिवन। तो इस क्वाड्रिलेटरल ABCD के हमने दोनों पेयर ऑपोजिट साइड्स के पैरेलल प्रूव कर दिए। तो आप यहां लिख लो कि इन क्वाड्रिलेटरल ABCD, फिर नेक्स्ट लाइन में लिखो AD इज पैरेलल टू BC एंड CD इज पैरेलल टू AB। तो इसका मतलब बोथ पेयर्स ऑफ ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल, देयरफॉर ABCD इज अ पैरेललोग्राम। This question is very very important from examination point of view. So whenever you are doing this question, prefer to have these numbers in the angle rather than writing like DAC, DCA, ACB. That will make the question more easy. Hope you have understood this question, and if you have any problem in any of the question, feel free to post in comment section. I will be doing the solution of that question in the most easiest way. Thank you.